हज़रत इब्राहिम तीमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं मौत और मरने के बाद हड्डियों की बोसीदगी को याद करने के लिए, हड्डियों की गल सड़ जाने को याद करने के लिए, मरने के बाद कि हड्डियां गल सड़ जाती हैं, उसको याद करने के लिए कसरत से कब्रिस्तान आता जाता था। एक रात में कब्रिस्तान में था कि मुझ पर नींद गालिब आ गई। मेरा इस्लामी भाइयों, दिल के कानों से सुनिएगा। कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में था कि मुझ पर नींद गालिब आ गई और मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में खुली हुई कब्र देखी और कहने वाले को ये कहते हुए सुना, ये जंजीर पकड़ो और इसके मुंह में दाखिल कर कर शर्मगाह से निकालो। तो वो मुर्दा कहने लगा, या रब, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, क्या मैंने कुरान नहीं पढ़ा, क्या मैंने तेरी हुर्मत वाले घर का हज नहीं किया। फिर वो इसी तरह एक के बाद दूसरी नेकी गिनवाने लगा। यानी वो कुरान की तिलावत करने वाला था, हाजी था, नेकियां करने वाला था। तो एक एक करके अपनी एक के बाद एक नेकी गिनती करवाने लगा। तो मैंने सुना तू लोगों के सामने ये अमल क्या करता था, लेकिन जब तू तन्हाई में होता तो नाफरमानियों के जरिए मुझसे मुकाबला करता था और तुमने मेरा कुछ ख्याल ना किया। अल्लाह पाक हमारे हाल पर है और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ करे। अशराए मगफिरत है मेरे प्यारे साथ। अपने गुनाहों को बंदा याद करे कि या अल्लाह, मैंने तो इससे कई गुनाह किए, लोगों के सामने भी गुनाह किए हैं, बेहयाइयां खुलकर भी की हैं, बेहयाइयां चुप कर भी की हैं। तो क्या की, अब तक कर ही रहे हैं। कई तो ऐसे बदकिस्मत है जो रमजान में भी बाज नहीं आए, माह रमजान में भी गुनाह करते रहे, ना मोबाइल के जरिए गुनाह से बच सके, ना टीवी के जरिए गुनाह से बच सके, ना इसके अलावा गुनाह से बच सके। किताबों में लिखा है कि एक शख्स से गुनाह हो गया, गुनाह का उसको नदामत हुई ना कि मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। वो यहोवा भागने लगा, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर। इतना नदामत, इतना अफसोस, इतना रोया कि अल्लाह पाक को इसकी तौबा नदामत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह पाक ने उसका शुमार सिद्दीकों में कर दिया। इतनी नदामत। एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा था कि वो सर्द रात में कहीं जा रहे थे कि अचानक खड़े हो गए, इतना रोए, इतना पसीना पसीना हो गया, सर्दी की रात में पसीना पसीना हो गए, ठंड में। किसी ने पूछा कि क्या वजह है, का कभी माजी में यहाँ एक गुनाह हुआ था, आज मैं याद करके रो रहा हूं। ये हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, ये नेक लोग होते थे, इनकी क्या गुनाह, बस इनकी आजिजियां हुआ करती। हमने तो दो गौर करे तो गुनाहों से तो हमने जमीन भर दी। रोज कितने गुनाह, साल साल गुजर के गुनाह करते करते, नमाज कज़ा करने के गुनाह, पता नहीं कितने गुनाह हमारे नामा अमाल में भरे हुए। अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा हो गई ना, यकीन माने ये अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, ये सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है। गुनाहों का बाजार करम है और सब इससे बढ़कर यह कि हमें गुनाहों का एहसास भी कि हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। जमीन को अल्लाह की नाफरमानियों से भर दिया है। आज जमीन हिलती है मगर हमने, जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, कहत हो रहा है, बारिशें बंद हो रही हैं, खौफ और दहशत हिलती चली जा रही है, तरह तरह की आजमाइशें हो रही हैं, कल्बी, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, माशी, कितनी जगहों से हमारे लिए परेशानी आ रही है। क्या खुशकी, क्या तरी,
परेशानी परेशानी आ रही है, मगर हम है कि गुनाह से बचकर उस रब्बे करीम की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने को तैयार नहीं होते जैसा कि तैयार होना चाहिए। गुनाह नहीं छोड़ पा रहे। अल्लाह पाक हमें गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्ची आजिज़ी अता फरमाए कि हम ये बात को ज़हन बना ले कि हम गुनाहगार हैं, हम नेकोकार नहीं है। नेकोकार तो जो थे वो नेकोकार थे। हम जैसे लोग कहां नेक, हम नेक नजर आते हैं, नेक का ये आजिज़ी होनी चाहिए हमारे, ये आजिज़ी होनी चाहिए हमारे। एक शख्स ने 20 साल अपने रब की इबादत की, 20 साल इबादत करेंगे, 20 साल इबादत करता रहा, हाथ उठा के दुआ करता, दुआ कबूल नहीं हो रही। अर्ज करता है मौला मैंने 20 साल तेरी इबादत की और तू मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता। ये कहते ही उसको रब की रहमत ने थाम लिया, सजदे में गिरा और सजदे में गिरकर मैं रब से तौबा करने लगा, मौला माफ कर दे, मैंने 20 साल इबादत की, मौला मैं तो भूखा नंगा पैदा हुआ था, तन ढांपने को कपड़ा तूने दिया, पाक होने को पानी तूने दिया, तेरे जिक्र करने को जबान तूने दी, तेरी बारगाह में खड़े होने को क़याम करने के लिए कदम तूने दिए। ये सारी नेमतें, सारी सादतें और सारी बरकतें तो मौला तूने दी है। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी ना किया मौला, जो कुछ किया तेरी तौफीक से किया, तेरे करम से किया, मैं तो कुछ भी ना कर सका, मुझे माफ कर दे, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दे। गैब से आवाज आती है, बंदे तेरी 20 साल की इबादत एक तरफ, इस लम्हे भर की आजिज़ी के सदके हम तेरी दुआ कबूल करते हैं और तेरी इबादत भी कबूल करते हैं। हमने क्या किया? इत्तिकाफ में हम आए अल्लाह की तौफीक से, तरावी हम यूं पढ़ रहे अल्लाह की तौफीक से पढ़ रहे, सब कुछ अल्लाह की तौफीक से है। बंदा नेकी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह पाक की तौफीक ना मिले, अल्लाह पाक उस पर नेकी करने का दरवाजा ना खोले, उसके कल्ब के अंदर अल्लाह नेकी करने की ख्वाहिश पैदा ना कर दे, वरना कौन नेकी कर सकता? अल्लाह पाक बस हमें गुनाह से सच्ची तौबा और आजिज़ी की नेमत से माला माल फरमाए और हम अपने रब से डरते रहे, बस ना खुलकर, ना सबके बीच में गुनाह करें, ना चुप कर गुनाह करें कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है। और गुनाह से बचना अल्लाह के लिए, अल्लाह पाक की रिजा के लिए गुनाह से बचना।